रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे। सभी लोग आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडियाला जेल के सामने ही, जहाँ पे बानी पीटीआई जो हैं वो कैद है। और फिर यहाँ पे ही बेसिकली सबसे बड़ा थिएटर जो है वो लगता है तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी जानिब से कल जो तशद्दुद किया गया मुझ पे, वो जो है इसी जगह पे हुआ था। ये जो आप ट्रक देख रहे हैं, इसकी बैक साइड पे वहाँ पे जो है DSNGs वगैरह जो हैं वो लगी हुई हैं। तो कल का जो है अफसोसनाक वाक़या हुआ। और मुझे आप दोस्तों के जो मेरे व्लॉग को सुनते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको तो पता है, लेकिन सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी बहुत हुआ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कॉन्शियस भी हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि तैयब कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि वो सब कुछ सारे मनाजिर जो हैं वो सब ने देखे हैं। जिस तरीके से मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद हुआ, सारी तरतीबें थीं, तो सबको उसका अदराक है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैं आपको जो है वो लाइव अपडेट जो है यहाँ से अडियाला जेल से दे दूँ। कल का अगरचे वाक़या था, लेकिन बहुत सारे दोस्त पूछना चाह रहे हैं कि वाक़या हुआ क्या है, तो बेहतर है कि मैंने कहा मैं ख़ुद नरेट करूं। मामला कुछ यूं हुआ था कि बेसिकली मैं आज मंगल है, तो मैं आपको गुज़िश्ता मंगल के दिन लेके जाना चाह रहा हूं। गुज़िश्ता मंगल को जो है वो मुलाकात का दिन था, मीटिंग का दिन था बानी पीटीआई से। तो मुलाकात के लिए जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़ी तादाद में आते हैं। और चूँकि वहाँ पे बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान, बल्कि तीनों बहनें जो हैं वो भी हमरा होती हैं, वो आके यहाँ पे खान से मुलाकात के लिए आती हैं। तो जब वो आई तो सवाल वो ये आपको एक बड़ा मशहूर याद होगा कि जी रसीदा कटो, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ चीज़ें थी जब PMLN ज़ेर इताब थी और PMLN के ख़िलाफ़ जो है वो पीटीआई के ट्रोलिंग और सारा को ट्रोल कर रहे थे, जी रसीदा कटो रसीदा कटो। बात यह है कि अब हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा तो किसी से कोई ख़ास ताल्लुक़ है ही नहीं ना। हमारा ताल्लुक़ है ख़बर से, हमने ख़बर निकालनी होती है, ख़बर के लिए काम करते हैं, सवाल करते हैं ताकि ख़बर आ सके। तो यही कुछ मैंने किया। हुआ यूँ कि बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खानम, वो प्रेस टॉक कर रही थी, मीडिया टॉक कर रही थी, गुफ्तगू कर रही थी। और मोस्टली वो अपने साथ अपने ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ले के आती है, उनके साथ यूट्यूबर लाहौर से भी आते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मीडिया टॉक में मंगल की बात है, गुज़िश्ता मंगल की, मैंने उनसे सवाल किया। और ये सवाल आपने पहले सुनना है और फिर आप बताएं कि इसमें को क्या बदतमीज़ी का एलिमेंट कौन सा है। सवाल मेरा ये था कि मैडम आप पर ये जो है वो इल्ज़ाम है कि 2004 में आपने अमेरिका में शौकत खानम की फंडिंग से जो है वो प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, आप क्या कहें? अभी ये मेरा सवाल बामुश्किल हुआ ही था, लेकिन इस पर जो है वो पीटीआई के जो वर्कर्स थे उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और शेम शेम नारेबाजी कि जी ये अलीमा आपा से तैयब ने बदतमीज़ी की। अब अलीमा भी मौजूद है, तो इसमें बताएं, ये सवाल था, प्योरली सवाल था, इसमें कोई बदतमीज़ी तो नहीं थी। फिर मैंने जो है वो अलीमा ने उसका जवाब वटेवर जो भी देना था, जवाब भी आपको बता देता हूँ। जवाब उसने बरह रास्त नहीं दिया। उस टाइम उसने ये कहा था कि भी वो मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ 2 साल से हुकूमत में है, उनको क्या है मुझे गिरफ़्तार कर ले, तरदीद कुछ भी नहीं की, ये कहा। लेकिन अलीमा के साथ उनकी बहन होती है वो नूरीन खान, तो उन्होंने जो है वो मेरे साथ वो वर्कर्स को कहा, बिल्कुल मैं साथ ही खड़ा था, कि इसने अलीमा आपा से बदतमीज़ी की है, तो इसको सबक सिखा। अब ये चीज़ मेरे लिए हैरानगी की बात थी कि यार एक ख़तून ऐसा कह सकती है। बहरहाल उसके बाद क्या होता है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होगी, फिर वो तेज़ से तेज़ तर होती गई, बातें वायरल होती गई। फिर जुमे को दोबारा तोशा खाना 2 का समात था। बेसिकली जुमे को अलीमा खानम आई, तो मैं और 2-4 जर्नलिस्टों ने फिर अलीमा खान को जो है उसके सामने ये मुतालबा रखा कि अलीमा के सामने कि मैडम
आप यहाँ पे मीडिया टाक कर रही हैं और कह रही हैं कि जी पाकिस्तान में हुकूमत ने, रियासत ने आज़ादी इजहार पे पाबंदी लगाया हुआ है। तो मैंने कहा मैडम अगर आज़ादी इजहार पे पाबंदी हुकूमत ने लगाया हुआ है तो आप बताएं आप आज़ादी इजहार की कितनी जो है वो दाई बन रही हैं। तो मैंने तो एक सवाल किया था ना, तो उस सवाल पे मेरे ख़िलाफ़ ट्रोलिंग हुई और मुझे ये कहा गया कि बदतमीज़ी की गई है। तो आप बताएं कि क्या सवाल जो है वो बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है? जो मैंने सवाल आपसे किया क्या वो वाकई ही बदतमीज़ी थी? आप इसकी मजम्मत करें। अगर आप समझती हैं कि वो बदतमीज़ी नहीं है तो जर्नलिस्टिक सवाल है, आपको तो मजम्मत करनी चाहिए ना, आप मजम्मत करनी पड़ेगी, मजम्मत करें। तो अलीमा ने मजम्मत नहीं की, गाड़ी में बैठी और फिर चली गई। उसके बाद जो है वो कल का अफसोसनाक इवेंट होता है और कल के इवेंट में मामला कुछ यूँ हुआ कि सुबह से ही मुझे मेरे दोस्त कुर्बान हैदर हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, बेसिकली सिंध से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट्स भेजे। उन्होंने कहा कि तैयब ये क्योंकि कल सुबह 9 बजे मैं और मेरे साथ एक दोस्त है ग़ुलाम रसूल कुंबर, वो भी जर्नलिस्ट है सिंधी मीडिया से, वो मेरे साथ थे। तो हम कल दोबारा तोशाखाना 2 का समात था तो हम यहाँ पे आए समात के लिए। तो हमारी तस्वीर किसी ने उतारी, पीटीआई के वर्कर्स यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने हमारी तस्वीर उतारी और फिर जो है सोशल मीडिया पे वायरल की और कहा कि ये दोबारा आज आया हुआ है और अगर आपको इमरान खान से मोहब्बत है तो आप इसकी आज इस इमरान खान से मोहब्बत है तो आज ये बचना नहीं चाहिए। ये वर्ड थे, ये मेरे पास सबूत पड़े हुए हैं, टाइमली सबूत पड़े हुए हैं, यानी कि इस इवेंट से पहले के सबूत पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपको खान से मोहब्बत है तो इसको, इस तरह की और भी बहुत सारी बातें थी, सबक सिखाएं, ये बदतमीज़ है, उसने अलीमा आपकी को बदतमीज़ी की, ये किया वो किया, ये सारी बातें पीटीआई ने की। तो अब वो हमें पता चल गया था ये प्लानिंग है। तो हमारे पीटीआई के अंदर से भी कुछ दोस्तों ने जो समझते हैं, जो रियल 2-4 वर्कर्स होते हैं, वो समझ रहे थे कि यार ये इश्तिहाल दिलाया गया है, आज इनकी प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है। उन्होंने आके हमें, हमारे दोस्तों को कहा कि यार तैयब को, फैसल जो हकीम है वो मेरे साथ है, वो भी दोस्त है, जर्नलिस्ट हैं, उनको कहें कि आप साइड पे रहें, इनकी आज तरतीब ये है, प्लानिंग ये है और ये कोई भी ऐसा इवेंट जो है वो करेंगे तो हम भी बदनाम होंगे और आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो इस वजह से आप साइड पे हो जाए। ये हमें कन्वे किया गया और हम फिर ठीक है भाई वर्कर हैं, अलीमा चली गई यहाँ पे अडियाला जेल के अंदर समात पे, तो हमने कहा वर्कर हैं, लीडर है नहीं तो साइड पे हो जाते हैं। तो हम DSNGs, वो पीछे मैंने आपको दिखाई थी, इस गाड़ी ट्रक है इसके पीछे DSNGs खड़ी हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं उधर से आया हूँ, कैमरे आपने देखे थे। तो हम DSNGs के साथ मैंने अपनी गाड़ी लगाई और वहाँ पे बैठ गया, गाड़ी में बैठ गए, शीशे बंद करके 3-4 घंटे हम बैठे रहे वहाँ पे, जब तक समाज चलती रही। आलमोस्ट 3 बजे के करीब समाज ख़त्म हुई तो सारे आए। थोड़ी देर बाद अलीमा भी आ गई, तो वो क्राउड इकट्ठा हुआ था, पीटीआई के लोग थे, वर्कर्स थे, सब कुछ था। अलीमा आई टाक के लिए, तो मैं गाड़ी से, मुझे पता चला कि अलीमा आ गई हैं, मैं गाड़ी से निकला, मैं चला गया। मैंने कहा चलो अब तो इनकी लीडर आ गई है, इनकी कायद आ गई हैं, तो उसके सामने तो वर्कर्स ऐसा नहीं करेंगे, जो मुहज़्ज़िब वर्कर होते हैं, जो पॉलिटिकल शोर रखते हैं, वो तो ऐसा नहीं करते। तो मैं भी चला गया और मैंने इससे पहले कि अलीमा वो करती जो है कि टाक करती, मैंने उसको रोका, मतलब है उसके मुखातिब हुआ। मैंने कहा मैडम आप मीडिया टाक करने लगी हैं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे संगीन नतायज की धमकी है, मेरे बाकी जर्नलिस्ट साथियों को संगीन नतायज की धमकियाँ दी गई हैं और आपकी पार्टी से, आपके लोगों ने, आपके वर्कर्स ने दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आप उनके साथ हैं, अगर नहीं है तो आप मजम्मत कर दें ताकि ये कूल डाउन हो जाए। और ये कह रहे हैं कि जी तैयब ने आपसे बदतमीज़ी की है। आप बता दें मैंने कहा आपसे क्या बदतमीज़ी की है, क्या सवाल पूछना बदतमीज़ी है, जो प्योरली जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है। तो अलीमा ने नहीं की तरतीब, सॉरी, मुझे मायूस किया उन्होंने। ठीक, अच्छा, फिर क्या होता है यहाँ पे, वो नईम हैदर बंजोता आपने देखा होगा, उसने गालियाँ देना शुरू कर दी। मैंने उसको कहा नहीं हैदर साहब गाली ना दें,
लेकिन इसी असना में उनकी चूँकि प्लानिंग थी, मनसूबाबंदी थी, एक हिकमत अमली थी, तो वर्कर्स आए, उन्होंने मुझे मारा, पीटा, घसीटा के मारे, वो आपने सारे मनाजिर देखे। तो उसके बाद फिर जो कुछ हो रहा है आप सारे उससे विटनेस हैं। तो बहरहाल मैंने फिर एप्लीकेशन दी अडियाला में, यहाँ पे चौकी जो है थाना बिरूनी सदर की, वहाँ के SHO को मैंने एप्लीकेशन दी और उनको नॉमिनेट किया। और मैंने तो यही कहा, अलीमा ने ख़ुद मेरे पर, क्योंकि जब मुझे मार पड़ रही थी मैं हसरत के साथ देख रहा था, मैंने कहा यार शायद ये छुड़वाएगी, वर्कर्स को रोकेगी, लेकिन वो और उसके साथ दूसरी वो जो नूरीन है जिसने कहा था इसको सबक सिखाना है, वो स्माइल दे रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं, मुझे मार पड़ रही है वो इंजॉय कर रही हैं। तो ये फिस्तायत की इंतहा थी जो उस दिन कल मैंने अलीमा और नूरीन और उनके उस पर देखी और जो कुछ हुआ। तो बहरहाल अब मुकदमा FIR करा दी है, पुलिस जाने, कानून जाने और ये जाने। तो ये जो है अभी भी मामला चल रहे हैं, थ्रेट्स आ रही हैं और धमकियां मिल रही हैं। मेरा नंबर PTI के ग्रुप्स में वायरल है, जिसका जो मुंह में आता है कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके गालियां बकता है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तहरीक इंसाफ एक सोशल मतलब पॉलिटिकल पार्टी अनफॉर्चुनेटली है नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में कभी मीडिया पे अटैक नहीं होता, पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं करती, लेकिन ये वैध पॉलिटिकल पार्टी है जो अपोजिशन में होने के बावजूद इसने मीडिया को जो है वो निशाने पे रखा हुआ है। और जो कुछ हमारे साथ, मैं अकेला नहीं था, मेरे और 3-4 दोस्तों को कल मार पड़ी है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये एक अहम डेवलपमेंट थी, बहुत सारे दोस्त परेशान थे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी बचत की है, मैं महफूज हूँ। मुझे ख़ास तो ज़्यादा चोटें नहीं लगी, तकलीफ तो होती है, थोड़ा खरोच है, बर्दाश्त करने वाले लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, ये समझ रहे थे कि मैं अडियाला नहीं जाऊंगा। अब ये कि इनका इतराज़ है कि तैयब अडियाला क्यों जा रहा है, तैयब का तो सुप्रीम कोर्ट का पीठ है। बात यह है कि इनको मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी तो सुप्रीम केस चलता है ना, वो भी तो कोर्ट रिपोर्टेड है ना बेसिकली, यहाँ पे भी वो केस चलता है। और फिर दफ्तर अगर जब आपको साइन करता है तो आपको आना पड़ता है। और मैं पहली दफ़ा आया नहीं हूँ, मैं इससे पहले भी यहाँ पे आता रहता हूँ। साइफर केस में आया, वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है, मैं अंदर जाके भी समाते हैं में मुझे जाने का मौका मिला। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, मैं आता रहा सारी। तो अब ये जो कह रहे हैं जी, वो रिपोर्टर को आप महदूद नहीं कर सकते कि जी ये फ़लाँ बीट का रिपोर्टर है तो फ़लाँ पे क्यों जा रहा है। अलीमा ख़ान लाहौर से अपने यूट्यूबर लेके आ जाती है, इस्लामाबाद से तैयब बलोच आ जाए तो उनको इतराज़ हो जाता है। बहरहाल ये अजीब इनके रवैये हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूँ। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह।